कुछ लोगों ने अवसर का उपयोग करके कनेक्शन केबिन को जंगल की गहराई में छुपा दिया। जैक फिर से अवतार शरीर में लौट आया। रंगीन घर अब पूरी तरह से मुरझा गया था और जैक गद्दार नावी लोगों के लिए अपनी धारणा को नवीनीकृत करे और फैंटम क्रिएचर उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। उसने जल्दी से फैंटम क्रिएचर को ढूंढा और इलंका से छलांग लगाते हुए कूद गया। जब जैक फिर से नावी लोगों के सामने आया तो उसका सवारी पहले से ही हुआन यिंग यीशो बन गई थी। जैक भी नावी लोगों के दिल में एक मिथक बन गया और नावी लोगों की दीवानगी भक्ति को उकसा दिया। उसके बाद जैक ने गिले शिकवे दूर कर दिए और लोगों से ग्रेस का इलाज करने के लिए निवास अनुष्ठान का उपयोग करने के लिए कहा। लेकिन ग्रेस की गंभीर चोटों के कारण उसकी आंखें बंद हो गई और वह जीवन त्याग गई। बाद में जैक ने मानवों के खिलाफ ताकतों को संगठित करना शुरू किया। जैक ने फैंटम नाइट के सम्मान का उपयोग करके चारों ओर लोगों को एकत्र किया। देखते ही देखते सभी कबीले प्रतिक्रिया देने लगे और केवल 2 सप्ताह में योद्धाओं की संख्या 2000 से अधिक हो गई और दुकान भी पूरी तैयारी में थी। सभी बम सड़क पर लाए गए। युद्ध तुरंत शुरू हो गया। युद्धक विमान आकाश में भर गए और ईरान का सब जगह फैल गई। मानव सैनिक मशीन गन लेकर खड़े थे। आकाश में युद्धक विमानों की सुरक्षा थी। बगल में एमपी बख्तरबंद मशीनें थीं, जबकि पेंडोरा निवासी फुर्तीले और जमीन की स्थिति के जानकार थे। दोनों पक्षों को जीतने की बराबर संभावना दिख रही थी। जैक ने इरंका जनजाति के साथ आकाश से हमला किया, जबकि शिकार टोपी जनजाति ने जमीन से हमला किया। युद्ध शुरू होते ही बहुत तीव्र हो गया, परंतु परिणाम स्पष्ट था। तलवारें और मशीन गन के बीच में बहुत अंतर था। पेंडोरा ग्रह के निवासियों की भारी हानि हुई। पूर्व के मौखिक जीव भी शामिल हो गए। विशाल हथौड़ा जैसे लई शोकुन आ गए। अधिक ईलांकिया भी ऊपर से गोता लगाकर नीचे आए। डूलंग खुन ने भी युद्ध में शामिल हो गया। डूलंग वांग ने स्वयं नाई फैली के लिए बैठने का प्रबंध किया। देखते हैं कि यह पवित्र कला कैसे प्रकट होती है। हथौड़ा लई शो की मोटी खाल मशीन गन की बौछार की अनदेखी करते हुए एक तरफा नरसंहार शुरू किया। जुआंग जियाजी उसके सामने कागज की बनी लगती थी। युद्ध की स्थिति पल भर में पलट गई। कर्नल ने बम फेंकने की तैयारी की। विस्फोटक बाहर जैसे ही वह गिरने वाली थी, जैक तेजी से हुआन यिंग विंग्ड बीस्ट पर सवार हुआ आया और 2 ग्रेनेड फेंके। ग्रेनेड के विस्फोट से मुख्य जहाज झुक गया। बाहर फेंका गया विस्फोटक फिर से वापस केबिन में चला गया और मुख्य जहाज नष्ट हो गया। कर्नल की कमांड मशीन भी जैक के हमले का शिकार होकर गिर पड़ी। हालांकि कर्नल ने ईएमपी आर्मर्ड मशीन पहनी हुई थी और विस्फोट से पहले उसने कमांड मशीन से छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही नीचे आया, कर्नल ने करीब में अवतार लिंक चैम्बर देखा। वह तुरंत जाकर जैक के शरीर को खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी नेडेली अकेला भेड़िया राक्षस की सवारी करते हुए उसे रोकने के लिए पहुंची। उन्होंने तुरंत मुकाबला शुरू कर दिया। बख्तरबंद कर्नल की ताकत ज्यादा थी, कवच मजबूत था। अकेला भेड़िया चाहे तेज था और उसने कर्नल की बंदूक गिरा दी थी, फिर भी वह कर्नल का मुकाबला नहीं कर सका। अंत में उसे एक चाल में मार दिया गया और शव नेडली के ऊपर गिर पड़ा। इसके बाद कर्नल तुरंत नेटरी को खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी जैक दौड़ता हुआ आया। बिना कोई बात किए दोनों लड़ने लगे। जैक की चपलता के कारण वह बार-बार कर्नल के घातक हमले से बच गया। सही मौका देखकर उसने कर्नल के हाथ से लंबी तलवार छीन ली, फिर ऊंची छलांग लगाकर आर्मर मशीन की रक्षा परत को तोड़ दिया। कर्नल ने सीधे सुरक्षा परत हटा दी, मुखौटा पहन लिया और लड़ाई जारी रखी। इस समय कर्नल ने कनेक्शन केबिन का इरादा किया। उसने एक घूंसे में खिड़की तोड़ दी। जैक ने तुरंत रोका, लेकिन गैस के रिसाव के कारण अंदर जैक की वास्तविकता और अवतार के कनेक्शन की स्थिति बहुत अस्थिर हो गई और इस अवसर का लाभ उठाते हुए कर्नल ने जैक की चोटी को पकड़ लिया। जैसे ही जैक की हार निश्चित थी, नेटली अंततः विषैले भेड़िया राजा की लाश के नीचे से निकल आई। उसने धनुष बाण निकाला, एक बाण चलाकर संत के शरीर को भेद दिया, फिर एक और बाण चलाया, जिससे संत पूरी तरह समाप्त हो गया और नेटली ने तुरंत अंदर जैक के असली शरीर को श्वास मास्क पहना दिया। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, मानवों का पेंडोरा ग्रह को हड़पने का योजना पूरी तरह से विफल हो गया और उन्हें जबरन पृथ्वी पर वापस भेजा गया। केवल कुछ अच्छे इंसान वहां रुकने का चुनाव कर सकते थे। इसके बाद नावी जनजाति ने फिर से विशेष अनुष्ठान किया, जिससे जैक को पूरी तरह से कनेक्टर की सीमाओं से मुक्त कर दिया गया और उसे हमेशा के लिए पेंडोरा ग्रह का निवासी बना दिया। अवतार 2009 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन जेम्स कैमरून ने किया था। फिल्म बहुत दिलचस्प है। पहले का चलन था कि एलियंस पृथ्वी पर हमला करते थे। इस बार इंसान एलियंस बनकर दूसरे की ग्रह पर हमला करते हैं। यह भी एक तरह से गर्व की बात है। यहाँ पर मैं भी कैमरून की कल्पना शक्ति की सराहना करता हूँ। 10 साल की मेहनत के बाद जब ये फिल्म आई तो उसकी धार साफ नजर आई। इस फिल्म के रिलीज होते ही इसने कई पुरस्कार जीते। इसके बाद के वर्षों में यह वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर पहले स्थान पर थी। अंततः इसे फिनेल्टी वॉर 4 ने पीछे छोड़ा, लेकिन हाल ही में पुनः रिलीज के कारण यह फिर से पहले स्थान पर आ गई। इससे यह स्पष्ट है कि इस फिल्म का आकर्षण वाकई कमाल का है। और अगर आपने अब तक मूल फिल्म नहीं देखी है तो मैं केवल यही कह सकता हूँ कि यह निश्चित रूप से आपके जीवन की एक बड़ी कमी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ लाओ वांग, अगली बार फिर मिलेंगे।